जय हिंद। स्वागत है आपका एमएस एक्सेल वीवीए हिंदी ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आज 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला, वीवीए हमें क्यों सीखना चाहिए और दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल वीवीए। तो पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वीवीए हमें क्यों सीखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सामने एक एक्सेल का डेटा है। अब हमें इस डेटा को नेम वाइज या नंबर वाइज स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब जैसे कि स्क्रीन में पहले कॉलम में मुझे नाम वाइज शहर है। जैसे कि मेरे पास ये एक मुंबई का एक डेटा है। इस तरीके का ये मुंबई का डेटा है। इसे मुझे सपोज दैट इस तरीके से चाहिए कि यहाँ पर वो डेटा पेस्ट हो जाए और इस शीट का नाम मुंबई हो जाए। इसी तरीके से इस शीट को मुझे फिर अलग करना है। दोस्तों बेसिकली हम इसी तरीके से कॉपी पेस्ट का ही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा तरीका हम ये लगा सकते हैं कि इस पर फिल्टर लगा लें और सेलेक्ट, इसमें जैसे हम पहले आगरा का ले लें, आगरा का डेटा कॉपी करें। ये आगरा कॉपी हो गया जैसे मेरे पास। फिर मैं इधर जाऊंगा, इधर पेस्ट करूंगा। तो इसकी पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी वापस से। तो दोस्तों इस काम में हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और यही काम अगर हमें ये कह दिया जाए कि हमें वर्कबुक के हिसाब से चाहिए, यानी वर्कबुक का मतलब हो गया कि मुझे यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करनी है। जैसे सॉरी, मुंबई का सपोज दैट मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे एक नई फाइल क्रिएट करके उसके अंदर मुंबई का मुझे जैसे डेटा चाहिए। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, वापस इधर आकर के यहाँ मुंबई सर्च कर लेते हैं। ये मुंबई मिल गया, मुझे ओके करूँगा तो मुझे ये मुंबई का डेटा मिल जाएगा। इसे मैं कॉपी करूँगा और इस तरीके से यहाँ पर मुंबई के फोल्डर को ओपन करूँगा, उसके अंदर पेस्ट करूँगा। सॉरी, पेस्ट हुआ नहीं ये। इस तरीके से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो इस काम में हमारा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो यदि मुझे वीवीए आता है तो हम इस काम को, जिस काम में लगभग मुझे 2 घंटे का समय लग रहा है, उसी काम को मैं लगभग 2 मिनट के अंदर वीवीए के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम वीवीए से इसको कैसे हम 2 मिनट के अंदर अपनी फाइलें, शीट्स और वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और कोड यहाँ पर डाल दिया गया है इसके अंदर। इस कोड को भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब देखिए, अभी मेरे पास, मैं फिल्टर हटा देता हूँ इनसे। अभी आप देखिएगा जैसे मुंबई, दिल्ली, देहरादून, इस तरीके से मेरे पास ये पूरी फाइलें लगभग 2 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाएंगी। वो भी इस तरीके सीट वाइज भी, और आप बैकएंड में भी देखेंगे तो बैकएंड में भी ये जैसे मुंबई और इस तरीके से मेरा ये डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं पहले सारी सीटें डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली। अब मैंने कोड ऑलरेडी लिखा है, चाहो तो आप मेरा टाइम भी नोट कर सकते हैं। तो टाइम मेरा चल रहा है 12:46, अभी 12 सेकंड। मैं कोड को रन करूँगा तो देखिएगा मेरा कोड कितनी जल्दी से इस चीज़ को करता है। देखिए, और इधर भी देखेंगे तो यहाँ भी फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखिए लगभग अभी 12 सेकंड का मैंने छोड़ा था।
अभी 36 हो रहा है, यहाँ ये टोटल मिला के 12-13 सेकंड के अंदर मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये हज़ारों की संख्या में भी हो तो भी आप इन्हें अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद आपको ये बताने का था कि हम वीवीए से क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल वीवीए। वीवीए क्या होता है? वीवीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो कि एक कंपाइलर का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीवीए का प्रयोग करने के लिए डेवलपर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये क्या होता है कि हमारा डिसेबल्ड रहता है जब भी हम एक्सेल खोलते हैं। जब भी जैसे ही मैंने एक्सेल अभी ये खोला है तो हमारे पास अभी इसमें डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इस डेवलपर टैब को इनेबल करने के लिए हमें फाइल पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कस्टम रिबन का ऑप्शन है और राइट साइड पे देखेंगे डेवलपर पर टिक करेंगे और देन ओके करेंगे तो हमारे पास डेवलपर यहाँ पे आ जाएगा। अब डेवलपर के अंदर जो हमें काम करना होता है वो बेसिकली विजुअल बेसिक के ऊपर काम करना होता है और इसके अंदर हमारा पास दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रो। रिकॉर्ड माइक्रो क्या होता है? रिकॉर्ड माइक्रो बेसिकली हमारा करता क्या है कि जो भी हम स्टेप करते हैं, सपोज दैट मेरे पास अभी मेरा कर्सर पोजीशन जैसे A5 है। अब मैं चाहता हूँ पहले मैं इसको यहाँ से इसको हटा दूँ, इस कलर को चेंज कर दूँ और फिर यहाँ फाइनल पाओ यहाँ पर कुछ लिखूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करेगा कि जो जो स्टेप मैं करूँगा वो माइक्रो क्या करता है, इसे रिकॉर्ड करता है। तो अभी हम करके देखते हैं रिकॉर्डिंग में क्या होती है। देखिए माइक्रो 4 इसको ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर शीट 1 के अंदर और फाइल में जा रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले इसका कलर इसको वाइट ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। इतना मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर मैं वापस डेवलपर पर जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा और विजुअल बेसिक के अंदर देखेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल में देखेंगे क्लिक करके तो ये इसने सारे ये जो स्टेप हमने किए ये इसने क्या करे सारे रिकॉर्ड कर लिए इतने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट इसको एज इट इज मैंने बना दिया। अब जब मैं कोड चलाऊंगा ये वाला तो ये कोड एक बार में, जैसे मैं या तो इसको मैं F5 करूं, F5 से ये पूरा कोड मेरा एक साथ ही रन हो जाएगा और यहाँ पे सारे चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड करा है, इसे बताया है कि ये काम किस तरीके से जो हमने करा है इसे ये रिपीट करेगा। तो जैसे ही मैं F5 करूँगा तो ये क्या करेगा, वापस से इसने बिल्कुल वो सीट को जो हमने लास्ट पोजीशन पर ला कर छोड़ा था इसने उसको वैसा बना दिया। तो ये काम तब आते हैं जैसे कोई काम मेरे पास क्या हो रहा है, सेम टू सेम जो काम मैंने आज किया वही काम मैं कल कर रहा हूँ, तो वहां तक तो ये सही काम करता है रिकॉर्ड माइक्रो। लेकिन होता क्या है कि कल के दिन मेरे पास दो सेल्स घट जाएं या दो सेल बढ़ जाएं या 10 इतने ज़्यादा बढ़ जाएं घट जाएं, तो वहां पर क्या करता है माइक्रो का जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो काम नहीं आता। उसके लिए हमें कोड ही सही है, कोड बेसिक जो हम विजुअल बेसिक का जो कोड लिखते हैं वही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि ये आपको ध्यान रहे कि कहीं अगर आप कोई स्टेप भूल रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि यार इस स्टेप को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसे वैसे इसके चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हम सीधे हम जाएंगे कोड की तरफ, हम अपना कोड लिखेंगे। कोड में हम सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो विजुअल बेसिक के ऊपर डबल क्लिक करें, ठीक है, या फिर क्या करें कि ऑल्ट प्लस F11 अगर हम की दबाते हैं तो भी हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉड्यूल को फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं
और अपना एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करना है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करना है, मॉड्यूल पर हम क्लिक कर देते हैं। बहुत बारी क्या होगा, जैसे मॉड्यूल पर क्लिक किया तो हमारे पास एक ये मॉड्यूल आ गया। बहुत बारी आपके पास हो सकता है कि जब आपके पास इस तरीके का ब्लैंक दिखाई दे, आपको इस तरीके का ब्लैंक दिखाई देगा और यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, तो हो सकता है आपके पास स्क्रीन ऐसी भी आ जाए जब आप विजुअल बेसिक पर क्लिक करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले व्यू पर जाना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को आपको इसको क्लिक कर लेना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और मॉड्यूल को हम कहाँ से, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लिखने वाली विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो कोड लिखने से पहले थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं कि हमारे पास एक्सेल शीट में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रो क्या है हमारी, रो किसको कहेंगे, कॉलम क्या किसको कहेंगे, और जब हम कोड लिखते हैं तो पहले रो इस्तेमाल करते हैं या कॉलम इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखेंगे, तो पहला आएगा हमारा रो। रो हमारी इस तरीके से चलती है, कॉलम हमारे इस तरीके से चलेंगे। जैसे ये ए कॉलन ए हो गया, A1 हो गया, ये नीचे को चल रहा है हमारा, इस तरीके से हमारा हम कॉलम वाइज चल रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये हमारे रो हो गई। तो कोड में लिखते समय हमेशा जैसे जैसे ये H यहाँ पे भी दिखा रहा है H1, तो H क्या है हमारा, रो है, और A1 क्या है हमारा, कॉलम नंबर है। तो जब भी हम कोड लिखेंगे ध्यान देना है कोड लिखते समय कि पहले हमारा रो आएगा फिर हमारा कॉलम आएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें एक सेंटेंस आया सीट्स, मैंने आज हम इन्हीं पर हम सारा कोड लिखेंगे अपना, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, चाहो तो आप इसको अपनी डायरी में इसको नोट कर सकते हैं, इन्हीं पर हम कोड लिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस पर भी हम क्या करेंगे कि इसमें 3-4 चीज़ें और ऐड कराएंगे और उसी से हम कोड लिखेंगे। तो आप देखेंगे जो ये अभी हम जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, 7-8 चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, तो ये आपके VBA का ये समझिए 50% चीज़ें हैं, 50% चीज़ें हैं जो आप पूरे, जब भी आप कितना बड़ा भी आप कोड लिखना सीख जाएंगे तो उसमें ये 50% तो आपके यही 4-5 चीज़ें, 7-8 चीज़ें वहाँ पर यूज़ होंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मतलब 15-20 ऐसे हैं। अगर आप 15-20 इन चीज़ों को समझ गए, जैसे सीट्स, रेंज, सेल्स, ब्रैकेट ओपन, कॉलन ओपन, डॉट, स्लैश, कोमा, ये चीज़ें अगर हम जान लिए तो समझिए कि हम VBA का लगभग 30% हमको पता चल चुका है। बाकी की चीज़ें धीरे धीरे जैसे यहाँ पर ऐड आगे होती जाएंगी, तो अगर 8-10 चीज़ें, अगर आप 20 चीज़ें अगर इसके जान गए, सपोज दैट आप 20 चीज़ें पता चल गई आपको कि जैसे सीट, रेंज, सेल और सेलेक्ट, इस तरीके से ऑफसेट आ जाता है हमारे पास, आगे आएंगे और जैसे ऑफसेट आ जाता है, ऑफसेट क्या काम करता है, इस तरीके से हमारे पास अगर जो चीज़ें आ जाती हैं तो उससे करीबन करीबन अगर 20 चीज़ें जान गए तो करीबन हम 70% हम जान चुके हैं कि हम काम कर सकते हैं अपने ऑफिस में, बहुत आसानी से हम उस चीज़ को कर लेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ चौथे या 5वें वीडियो में आप इतना सीख जाओगे कि आप आराम से अपना जो ऑफिस का काम है वो इजीली आप कर पाओगे। 4 वीडियो में हम ये चीज़ लगभग जान जाएंगे। तो पहला हम जान लेते हैं सीट्स के ऊपर कि सीट क्या होती है। सीट क्या है, सीट ऐसे समझती है कि एक फाइल है, एक फाइल के अंदर, या एक बुक है, एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं हमारे। तो जैसे ये हमारा एक जो ये है, ये हमारी एक वर्क बुक है, ये समझिए एक किताब है। उस किताब को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम कितने पन्ने हम रख सकते हैं, कितने पेजेस हम डाल सकते हैं। तो ये जो हमारे हैं ये इनको समझिए पेजेस, ये सीट्स हो गई। तो कोड में जैसे सीट्स से मैंने सीट्स इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एस है ये कोड में भी लिखा बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा कोड में। रेंज हमारी, रेंज और सेलेक्ट, ये 2 चीज़ है। जहाँ रेंज आएगा समझिए स्टार्ट में हमने रेंज लिख दिया या सीट लिख दी,
तो उसमें हम ये चीज़ डालेंगे लास्ट में सेलेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे उसको। ज़्यादातर केसेस में हम देखेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ हम सीट लिखेंगे वहाँ सेलेक्ट भी लिखेंगे, जहाँ रेंज लिखेंगे वहाँ हम उसको सेलेक्ट भी करेंगे। और ये हमारे कोड के पार्ट हैं, कोड के पार्ट हैं। जैसे आपने कभी जैसे 10 और 20 को आपने जोड़ा हो तो हमने फॉर्मूला अगर लगाया हो तो इज इक्वल टू हम हमेशा करते हैं ब्रैकेट ओपन 10 प्लस 20 फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन ओके करते हैं, तो हमारे पास का रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ हम अगर हमने थोड़ा बहुत हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी जाके हम वीबीए में भी इनका जान पाएंगे क्या चीज़ें हैं। तो आज एक छोटा सा कोड हम लिख लेते हैं। छोटा सा कोड ये लिखेंगे कि हमें जैसे अभी मैं A1 पर हूँ और A1 से पहले मैं C1 पर आऊँगा। तो A1 मेरी क्या है, ये जो सेल है A1 मेरा सेल है, इनको हम सेल कहेंगे, ये हमारे सेल हो गए। और जो सीट है ये सीट 1 अभी मेरी एक्टिव सीट है, सीट 1 पे क्लिक है तो सीट 1 एक्टिव है, फाइनल पे क्लिक है तो ये फाइनल मेरी एक्टिव है। सीट 2 पे मेरा अगर यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है तो ये मेरा एक्टिव है, तभी तो मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ जब ये एक्टिव है। और जहाँ पर मेरा कर्सर पोजीशन है वो सेल क्या है मेरा, वो भी एक्टिव है। तो दो चीज़ें जहाँ पर मैं हूँ, दो चीज़ें वहाँ पर ऑलवेज एक्टिव रहेंगी। यहाँ तो उसका एक तो वो सीट एक्टिव रहेगी और दूसरा उसका एक सेल एक्टिव रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं A1 सेल मेरा जो एक्टिव है उसकी जगह पर मैं C1 को एक्टिव करता हूँ। तो कर्सर से हम कैसे करते हैं कि क्लिक कर देंगे तो C1 हमारा एक्टिव हो जाता है। अब इसे कोड के थ्रू अगर एक्टिव कराना है तो कैसे कराएंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे। तो कोड स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा था कि करना क्या है कि सब से हम कोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे सब, ये कोड का अपना पार्ट है। जैसे आपने HTML देखा होगा तो उसको भी हम स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करते हैं, HTML लिखते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं कोडिंग लिखना। और जब कोड लिखेंगे, कोड हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, @ या हैश परसेंटेज अप एंड स्टार ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज प्लस, इस तरीके से हम ये वाले हमारे यूज नहीं होंगे। सिर्फ हमारा यूज होगा अगर हम कोड नाम लिख रहे हैं, कोई स्पेस की जगह पर हम वहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे। तो इस कोड में ध्यान रखना इतनी चीज़ें, तो ये स्टार्ट नहीं करना नाम। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जैसे एंड से यूज नहीं कर सकते, एंड से करेंगे तो वो भी हमारा लेगा नहीं कोड के अंदर। ठीक है, तो कोड जो हम माइक्रो का नाम देंगे वो नाम ऐसे देना है हमें। जैसे एक नाम मैं देता हूँ माई अंडरस्कोर VBA फर्स्ट, इस नाम को ये ले लेगा। जैसे आप एंटर करोगे एंड सब हमारा हो जाएगा। अब इसको चलाने, अगर हम अभी इसको रन करें तो देखिए ये रन होगा, लेकिन क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, बीच का पार्ट तो कुछ दिया ही नहीं है, स्टार्ट किया है और इसे, ये स्टार्ट हो गया, इसका एंड हो गया। कोड जो लिखा जाना है वो इसी बीच में लिखा जाना है। तो अभी जैसे मान लो मैं इसको F8 से, हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये जैसे F8 से मैंने क्या करा, F8 प्रेस किया तो इसने इसको रीड करा और एंड दूसरा दबाया तो एंड, क्योंकि एक्सेल के यहाँ पर कोई मूवमेंट हुआ, इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं मूवमेंट हुआ, क्योंकि मैंने बीच में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है एक्सेल को, कि इस वीडियो को बताया नहीं है कि तुझे करना क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं लिखता हूँ कि मुझे ए से लेकर के C1 पर जाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रेंज, और रेंज यूज करूंगा। रेंज करने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, कोलन लगाऊंगा। ये जरूर ध्यान देना है, ब्रैकेट ओपन होगा तो कोलन लगेगा। ठीक है, तो अब मुझे जाना कहाँ है, C1 पर जाना है, और इसको कोलन क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डॉट, ये मैंने दिखाया है इसका पार्ट है। डॉट जैसे ही करा तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आएंगे। तो मुझे अभी क्या करना है, यहाँ को इस पर क्या करना है, एक्टिव करना है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम माउस से यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, माउस से हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक्टिव हो जाता है। तो इस माउस के क्लिक करने को आप ये समझिए, इसको मुझे जो क्लिक करना है वो क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखना है।
ठीक है, बस इतना काम करना है अभी हमें, फिलहाल इतना करना है। मेरा कर्सर पोजीशन ये है, और जैसे मैं इसको वापस F8 से करूंगा, या तो F5 से करेंगे। जैसे मैं F5 करूंगा तो सीधे मेरा वहां पे वो उस कोड को रन कर देगा। ये देखिए F5 से बड़ी तेजी से ही यहाँ पे आया, लेकिन हमें बीच का कुछ दिखा ही नहीं यहाँ पे हुआ क्या। तो वापस कर रहा हूँ, स्टेप से चलेंगे। तो स्टेप वाइज देखने के लिए हम करेंगे F8। इसने रीड कर लिया, रेंज इसने बिल्कुल सही रीड कर लिया, यानी हमने कोड सही लिखा है। देन नेक्स्ट क्या, तो ये मेरा कर्सर कहाँ पर आ गया, C1 पर आ गया। ठीक है, अब अगर सपोज दैट मैं सीट 5 पे हूँ, सीट 5 पे हूँ और मुझे करना क्या है, सीट 5 से सीट 1 पर आना है, और मेरी कर्सर की एक्टिव पोजीशन A1 है, और मुझे C1 पर, यहाँ पर C1 पर ही आना है वापस। मैं हूँ कहाँ पे, सीट 5 में, और मुझे जाना क्या है, सीट 1 पर जाना है, और सीट 1 के C पर जाना है। तो उसके लिए दूसरा एक छोटा सा और कोड है। पहले हमें यही सीखना है कि अपने कर्सर को घुमाना है। कर्सर को घुमाने का मतलब कि कर्सर की मूवमेंट हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं अपने कर्सर को। ठीक है, फिर बाकी सिलेक्शन भी बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियोस में जो आएगी, उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। तो अब चलते हैं सीट 5 से सीट 1 पर और C1 पे। इसी यही वाला कोड हमने रिपीट करना है। बस हमें क्योंकि सीट में जाना है, तो तब हमें करना क्या पड़ेगा, अब मैं सब वापस दूसरा इसी में दूसरा लिख रहा हूँ, सब my अंडरस्कोर VBA2, देन एंटर करेंगे तो इसी के ऊपर हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जब हम सीट 5 पे हैं, तो सीट 1 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीट 1 को एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं सीट्स, मैंने एस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फाइल के अंदर बहुत सारी हमारी सीट्स होती हैं, इसलिए हम उसको सीट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना है, कोड डबल कोट लगाना है, और जाना कहाँ पर है वो पाथ हमें देना पड़ेगा। जाना कहाँ है, सीट 1 पर जाना है। डॉट उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाए, उसके बाद मेरी कर्सर पोजीशन सपोज दैट यहाँ पर A1 पर है, मुझे चाहिए C1 पे। अब मैं चलो इस कोड के थ्रू यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज देनी पड़ेगी। रेंज पहले सीट आएगा, फिर रेंज आएगी। ठीक है, उसके बाद ओपन किया, उसके बाद लिखना है मुझे, क्या लिखना है, C1 पर जाना है। तो मैं C1 का उसको एड्रेस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, डॉट करूंगा, सेलेक्ट लिखूंगा, देन एंटर करूंगा। अब हम स्टेप वाइज, हमने कितने स्टेप करे हैं, हमने 2 स्टेप यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है अपना। तो पहला हम सीट 5 पे हैं, तो हमारा पहला काम क्या है कि वो सीट 1 को एक्टिव करे, उसके बाद रेंज C1 पर जाए, जो हमने पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहले भी लिखा हुआ है। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो ये काम नहीं करेगा, हमें पता नहीं लगेगा ये इसी सीट पे काम कर रहा है, क्योंकि ये सीट 5 पे ही है। अभी देखिए ये सीट 5 पे, क्योंकि सीट 5 मेरी एक्टिव है, इसलिए सीट 5 के ऊपर काम कर रहा है। अब मैंने कहा है कि ये जाए कहाँ, सीट 1 पर जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए सीट्स, मैंने सीट का लिखा है कि सीट 1 पहला ये काम कर रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्टेप वाइज चलेंगे। F8 करूंगा, इसने रीड कर लिया उसको, सीट सीट 1 भी इसने रीड कर ली। अब देखिएगा आप, सीट 5 से लेकर होगा क्या, वो सीट 1 पर आ गया, मूव हो गया। अब अभी कर्सर पोजीशन क्या है मेरी, A1 है। तो मैंने इसको कहा है कि C1 पर जाना है, तो ये C1 पर इसको पोजीशन हुई और एंड सब हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा कर्सर का मूवमेंट हो रहा है। ये सिर्फ अभी हमने आज देखा,
हमने अपने कर्सर को कैसे मूव करना है और एक सीट से दूसरे सीट में कैसे आना है। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, यानी इस तरीके से अगर मुझे ए से इतना इतना पोजीशन मुझे सेलेक्ट करना है तो A1 से लेकर के मेरी लास्ट पोजीशन ये क्या है C17 तक मैं कैसे इसको इतना सेलेक्ट करूँगा और इसे हम कैसे कॉपी करेंगे, इसके अंदर जो डेटा है उसे कैसे कॉपी करेंगे और सीट दूसरे सीट में हम इसे कैसे पेस्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।